नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अपनी जड़ों को मजबूत करती हुई नजर आ रही है और सत्ता में एक बार फिर से यानी चौथी बार वापसी आने की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने तमाम योजनाओं के तहत दिल्ली के वोटर्स को साधना शुरू कर दिया है, चाहे उसमें अब ऑटो रिक्शा वाले हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या फिर जो शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र हैं, उनके लिए तमाम ऐसी योजनाएं केजरीवाल के द्वारा लाई गई हैं जो कि कहीं ना कहीं उनको चुनाव जितवाने में कारगर साबित होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर योजनाओं का जिक्र कर लें तो महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये मासिक महिलाओं को केजरीवाल सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दूसरी संजीवनी योजना, जिसके तहत सरकारी या किसी भी निजी अस्पताल में 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति का मुफ्त इलाज किया जाएगा। और तीसरी है अंबेडकर सम्मान योजना, जिसके तहत देश विदेश में दलित छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। और ऐसे में अगली जो योजना है वो ऑटो चालकों के लिए है, जो कि कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए, 10 लाख रुपए का बीमा और उसके साथ 5,000 रुपये 2 बार ड्रेस के लिए। तो अब ऐसे में इन योजनाओं के माध्यम से केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को साधना शुरू कर दिया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने पत्ते खोलती हुई नजर नहीं आई है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं केजरीवाल सरकार जिस तरह से योजनाएं लेकर आ रही है, मुख्यमंत्री आतिशी के रहते हुए इस तरह की योजना लेकर आना क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बम्पर जीत दिलाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल मनीष, अगर हम दिल्ली की बात करें तो देखिए केजरीवाल का जो मॉडल रहा है दिल्ली के लिए, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हम जिस तरह से यह दिल्ली का डेवलपमेंट में जो अभूतपूर्व योगदान रहा है, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बिजली मुफ्त कर देना, महिलाओं के लिए बसों में चलना मुफ्त कर देना, ये तमाम जो चीज़ें वो ये बताती हैं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। तो ये जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं बिलीव डेवलप कराती हैं कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि भाई जब पहले कहा किया, अब जो कह रहे हैं वो भी करेंगे। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा जो कह सकते हैं प्रभाव है वो पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल की जो गारंटी है उसको लेकर कहा जाता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की जो पूर्व मुख्यमंत्री हालांकि अब तो हैं, उनकी जो गारंटी है वो हमेशा पूरी होती हुई दिखाई पड़ी है। और दिल्ली की जो आम जनता है, खासकर देखिए आम लोगों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी कहा जाता है, और इसीलिए आम आदमी का सबसे अधिक ख्याल रखा जाता है। हमने देखा कि इससे पहले की सरकारों में जिस तरह बिजली मुफ्त की गई 200 यूनिट, इसके अलावा पानी मुफ्त किया गया, अच्छी शिक्षा का बंदोबस्त किया गया, अस्पताल बेहतर किए गए और सड़क के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। यानी कि एक तरीके से जो डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास की जो एक गाथा लिखी जानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नज़र आई है। इसके अलावा हमने देखा कि अवैध कह सकते हैं कि जो शराब कारोबार का उनके ऊपर आरोप लगाया गया, ये कहा गया कि भाई गलत तरह की योजना लेकर आए और दिल्ली में बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने पहुंचाया, उस पैसा का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया, तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन अदालत में अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। आप देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर तक चले जाते हैं। इसके अलावा संजय सिंह जो बड़े नेता माने जाते हैं वो जेल के अंदर चले जाते हैं, मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर भेज दिया जाता है, सत्येंद्र जैन को, यानी कि एक पूरी की पूरी जो बड़ी जमात है आम आदमी पार्टी की, बड़ी दिग्गज जो कह सकते हैं कि उनकी जो लीडरशिप है उसको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन देखिए बीजेपी ने जिस उतावलेपन के साथ में तमाम चीज़ें कहते हुए नजर आए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है या कुछ ऐसा दिखा नहीं जिसके आधार पर यह माना जाए कि भाई वाकई में मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने, सत्येंद्र जैन ने या और जो तमाम नेता हैं उन्होंने कोई बड़ा गुनाह किया है, कोई बड़ा संगीन अपराध किया है। बस कयासों के ऊपर कि ऐसा होगा तो वैसा हो सकता है, वैसा होगा तो ऐसा हो सकता है, इस आधार पर तमाम चीज़ें हुई और अब लगभग कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के सभी नेता बाहर हैं और लगातार दिल्ली के अंदर अपना प्रभाव मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जो लगातार योजनाओं का जिक्र किया, क्योंकि 4-5 योजनाएं तो बड़ी बड़ी हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम इन योजनाओं की बात करें जो 2025 में अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आती है वो लागू होगी, इसमें क्या क्या रखा गया है? पहली बात तो अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो 2500 रुपये पेंशन का बंदोबस्त है। इसके अलावा वो 60 प्लस जैसे बुजुर्ग होंगे उनकी तमाम बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी, चाहे वो सरकारी अस्पताल में ठीक हो या कह सकते हैं प्राइवेट में ठीक हो, वो सारा का सारा इंतजाम दिल्ली सरकार करती हुई नजर आएगी।
इसके अलावा आप देखिए महिला सम्मान योजना के जरिए जो पहले 1000 रुपये थी उसको बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया गया। चुनाव जीतने के जैसे सत्ता में आती है आम आदमी पार्टी, उनको तुरंत महिलाओं को इस तरह का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपने जो छात्र कह सकते हैं कि योजना का जो जिक्र किया, अम्बेडकर छात्र योजना, जिसमें दलित समुदाय के जो बच्चे हैं उनको एक तरीके से बाहर भी अगर वो पढ़ना चाहते हैं, इस तरह की क्वालिटी या क्वालिफिकेशन उनके पास है और वो बाहर जाकर कोई बड़ी डिग्री को हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मददगार के तौर पर आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी। ऑटो चालकों के लिए किस तरह की योजनाएं लेके आए, अगर मोटे मोटे 2-3 बिंदु देखें तो इसमें सबसे बड़ी बात की 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है। साथ में अगर परिवार में किसी बच्चे की शादी होती है, लाख रुपए का इंतजाम किया गया है। और इसके अलावा जो ड्रेस का बेसिक खर्च होता है, और ये कहा जाता है कि तमाम ऑटो ड्राइवर्स को ड्रेस पहननी चाहिए, तो उसमें भी केजरीवाल ने कहा कि भाई मुश्किल होता है एक ऑटो चालक के लिए साल में 2 ड्रेस लेना, इसलिए उन्होंने 5000 रुपये का इंतजाम किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल के ज़रिए रखी गई हैं या आम आदमी पार्टी सरकार के ज़रिए रखी गई हैं, उसमें ये ज़रूर नज़र आता है कि दिल्ली में अभी तक जो विश्वास उन्होंने डेवलप किया है, जिस तरह का माहौल उन्होंने बनाया है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि लोगों का भरोसा अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। और अगर ये तमाम चीज़ें आम आदमी पार्टी लोगों तक पहुँचाने में कामयाब रह पाई, लोगों तक पहुँचाने में अगर असरदार साबित हो पाई, तो यहां आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत दर्ज करने से कोई रोकता हुआ नजर नहीं आएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में तमाम योजनाओं के तहत जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को साधने का प्रयास कर रही है, और बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, ऑटो चालकों के लिए, मतलब समझा जाए तो हर वर्ग के लिए यहाँ कहीं ना कहीं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने योजनाओं का ऐलान किया, आम आदमी पार्टी ने योजनाओं का ऐलान किया, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जीत के जो इरादे हैं उसमें थोड़ी कमी आती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जिस तरह से अब देखा जा रहा है, आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में विधानसभा चुनाव से पहले दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर, छोटे छोटे लीडर, सभी लीडर मिलकर कहीं ना कहीं गली कूचे मोहल्ले हर जगह जाकर अपनी योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, योजनाओं के माध्यम से लोगों को मिलने वाले लाभ के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिल्ली की जनता को साधने के लिए, वोट बैंक को अपने पाले में रखने के लिए और अपनी तमाम सीटों को महफूज रखने के लिए जिस तरह से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी ऐलान करती हुई नहीं नजर आ रही है। तो उसमें देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक ऐसा कोई भी ऐलान करती हुई नजर नहीं आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान नहीं किया है। तो स्थिति साफ है कि आम आदमी पार्टी का दबदबा विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहा है। सर, एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे कि क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी इन योजनाओं के माध्यम से जनता को साधने का प्रयास जिस तरह से कर रही है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन कांग्रेस थोड़ी बहुत एक्टिव जरूर नजर आ रही है? तो क्या लगता है दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं करारी शिकस्त झेलती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पहले 7 से 8 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आई, पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा, क्या वो 7 से 8 सीटें भी कहीं ना कहीं उनके पाले से छिटकती हुई नजर आएंगी? देखिए बिल्कुल मनीष, जिस तरह से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर जो बात कही कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इतना नाम लिया जाता है, अगर उनसे बेहतर होता है भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग प्राप्त होता रहता हर जन्म में। और इसके खिलाफ जो हल्ला बोल चाहे कांग्रेस पार्टी ने किया हो, आम आदमी पार्टी ने किया हो, तमाम बाकी लोगों ने किया हो, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि बीजेपी जो लगातार संविधान बदलने की बात कर रही थी, कहीं ना कहीं वो उनका जो अंदेशा था वो सही था कि अगर बीजेपी के पास 400 से अधिक सीट आ जाती तो यहाँ पर संविधान बदलते हुए नजर आ जाते। इसी को जोड़कर देखा जा रहा है कि अमित शाह की तरफ से इस तरह का बयान दिया जाना अपने आप में ये बताता है कि क्या वाकई में वो जो है अंबेडकर की जो विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह की बातें कही गई, क्योंकि उससे पहले उन्होंने वीर सावरकर के बारे में बहुत सारी बातें बोली थी। तो कुल मिलाकर यहाँ जो आइडियोलॉजी का हम लगातार जिक्र करते हैं कि जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो कैसे एक दूसरे को कहीं ना कहीं दबाने और एक दूसरे से बेहतर होने का, एक दूसरे से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर लगातार ये कहा कि जिस तरह का बयान बीजेपी की तरफ से दिया गया है वो वाकई बहुत गंभीर और बहुत ज़्यादा संगीन बयान है कि एक संविधान रचयिता के लिए आप इस तरह की बातें कैसे बोल सकते हैं। उन्हीं के कानून की बदौलत आज आप संविधान की शपथ लेकर संसद के अंदर खड़े होते हैं और उन्हीं
उन्हीं के ऊपर आप उंगलियां उठाते। तो ये तमाम सारे जो वजह हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नजर आई हैं। अब आने वाले दिनों में क्या वाकई बीजेपी तमाम माहौल देखकर अपना अनाउंसमेंट करने वाली है या बीजेपी अभी से बैकफुट पे आ गई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई भी हलचल अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि दिखाई पड़ रही हो, या यूं कहा जाए कि बहुत सोच समझ कर वो रणनीति बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दबाव बनाती हुई नजर आएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी भी अभी कांग्रेस पार्टी के एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में दोनों एक साथ नजर आते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई में दोनों एक साथ आएंगे या अलग अलग, जिस तरह से अभी प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट हो गया है उसी तर्ज पे दिखाई देंगे। तो ऐसे तमाम सारे सवाल, लेकिन फिलहाल अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए दिल्ली अभी दूर है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में दिल्ली बीजेपी के लिए दूर नजर आती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो स्थिति साफ है कि आम आदमी पार्टी पिछले 3 चुनावों की तरह ही इस बार भी चौथी बार बाजी मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है और तमाम योजनाओं का जिस तरह से यहाँ जिक्र किया गया, उनको योजनाओं को लागू करने के लिए जिस तरह से जनता के बीच जाकर केजरीवाल और उनके तमाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता ऐलान करते हुए नजर आए, दिल्ली की जनता को साधने के लिए, अपना वोट बैंक बचाए रखने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहां आम आदमी पार्टी की रणनीतियां निकलकर सामने आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सुस्ती और शांति का माहौल दिखाई दे रहा है, जिसके तहत यह भी देखा जा रहा है कि अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने से भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इनकार करती हुई नजर आ रही है या पीछे हटती हुई नजर आ रही है। तो अब यहां देखा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने तमाम जगहों पर पूरी तरह से अपना कब्जा शुरुआती दौर में ही जमा लिया है। अब यह कब्जा जमाना क्या आम आदमी पार्टी के लिए कारगर साबित होगा? क्या ये योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा और जनता को योजनाओं का लाभ मिलने से पहले, योजनाओं के लागू होने से पहले, योजनाओं के अमल में आने से पहले क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।